5 22/7 रेशनल नंबर। इस फिगर से आपको यही बात याद है। 1.3 जैसे लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, ठीक। अगर ये 1 बाय, ठीक ना, नीचे में क्या है बोलोगे, नीचे में सर प्राइम नंबर, नीचे में कैसा है, प्राइम नंबर है। इसका जो एक्सपेंशन होगा बोलोगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऊपर में कुछ लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है। या ऊपर में कुछ लिखा रहेगा, नीचे में जो भी नंबर लिखा रहेगा ना, जो भी नंबर लिखा रहेगा, नंबर लिखा रहेगा, इस नंबर में ये जो नंबर लिखा रहेगा, नंबर हैज अदर फैक्टर, नंबर हैज अदर फैक्टर देन 2 and 5। दो और 5 को छोड़ करके इसके अलावा कुछ और नंबर होगा, ठीक ना। तब वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जाम्पल के लिए देखो, नीचे में ये प्राइम है ना, 3/30, नीचे वाले को देखना है, तो ये बोलो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर का। ये देखो इसका भी सेम हो जाएगा आंसर, इसका भी सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे में कैसा 11, 13 ये सब कैसा प्राइम नंबर। ये देखो 8, ये है 33/8। नीचे में इसका देखोगे ना, तो फैक्टर 8 का फैक्टर क्या है, ओनली फैक्टर, ओनली फैक्टर ऑफ 8। 8 का क्या क्या फैक्टर है बोलोगे, 2 पे पावर 3 है। तो इस तरह का जो भी आपका होगा ना, उसको बोलेंगे डेसिमल एक्शन टर्मिनेटिंग। कैसा बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा दो तरह का होता है, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता ही है नॉन टर्मिनेटिंग। कॉपी में आप एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चंस लिखने के बाद थोड़ा जगह छोड़ोगे और ये वाली चीजें लिखोगे, ठीक है। किसी भी चीज का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी, इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो वो चीजें क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। इस तरह के नंबर को कैसे बोलेंगे, रेशनल नंबर, यानी इसको T/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, ठीक ना। टर्मिनेट, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर में, फैक्टर में केवल 2, 2 और 5। ये बच्चे को हिंदी में लिख देता हो ना, तो ज्यादा उस दिन तक उसको याद रहता है। इंग्लिश में लिखोगे डिनोमिनेटर हैज
डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर, ओनली 2 and 5 एज फैक्टर। सिर्फ 2 and 5 होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे 1/4, 1/8, 1/20, 1/400, ये सब जितना भी है ना, अगर इसका फैक्टर आप निकालोगे, नीचे वाले का फैक्टर निकालोगे, तो इसके फैक्टर में हो जाएगा 2 2 जा 4, उसके बाद 2 2 जा 4 × 5। ठीक है, तो फैक्टर में देखो वो सिर्फ 2 और 5 ही है, इसीलिए सब कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब पूरा पूरा कट जाएगा ये सब चीज। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी होगा, या तो टर्मिनेटिंग हो, नन रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर कैसा होगा, नन टर्मिनेटिंग, नहीं पूरा पूरा कटेगा और नहीं पूरा पूरा रिकरिंग होगा। ये बताने से पहले पहले ये चीजों को बता देते हैं जो अभी जहाँ पे लास्ट किए हैं ना, क्या किए, टर्मिनेटिंग। तो दूसरा बताना होगा नन टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। डिनोमिनेटर हैज, डिनोमिनेटर हैज अदर फैक्टर, अदर फैक्टर, डिनोमिनेटर हैज अदर फैक्टर देन 2 and 5। 2 और 5 को छोड़ करके अलग भी फैक्टर है, जैसे कि 1/11, 1/13, 1/15। 2 और 5 के अलावा इसमें देखो 3 फैक्टर हो गया, इसमें ये तो प्राइम ही है, तो सबका सब कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहां तक समझने में कोई परेशानी? जो भी नंबर इरेशनल नंबर होगी ना, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नहीं पूरा पूरा कटेगा और नहीं वो क्या होगा, रिपीट होगी चीजें। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो, ये पूरा पूरा कभी कैंसिल नहीं हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ये वाले चीजें भी देख सकते हो, पाई का वैल्यू। ठीक, दोनों नंबर कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। अपने मन से भी लिख सकते हो इस तरह, 0.10, 110, 1110, इस तरह से। देखो आपके पास इस क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू क्या है, गिवन 0.142857, और इस पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब होता है 0.142857। ठीक, फिर से यही नंबर रिपीट हो जाएगा, 142,857, फिर से यही नंबर रिपीट होते रहेगा। ठीक है ना, जब 2/7 बोलेगा तो 2 × 1/7, 2 × 0.142857।
मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 7 2 जा 4, 11। ठीक, जब 3/7 पूछे तो कितना, 3 × 1/7 कर, 14285 7। इसको मल्टीप्लाई टू सेल्फ। इस तरह से आप 4 5 6 तक बना, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिविजन। इस तरह के एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। किसी भी स्कूल का एग्जाम दोगे ना, क्लास जिस स्कूल में पढ़ोगे उसी स्कूल का एग्जाम दोगे ना, मतलब सारे स्कूल में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ये एक्सप्रेस करने वाले आपका 0.6 पे रेकरिंग, 0.47 पे रेकरिंग, 0.01 पे रेकरिंग। इस तरह से आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक ना। एक तो शॉर्ट ट्रिक, पहले शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक ना। जैसे 0.A इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको बोलेंगे A/9, ठीक ना। 0.AB लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे AB/99। 0.ABC लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ABC। तो यहाँ पे आप ABC लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, 999। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, शॉर्ट मेथड। कैसा है ये, शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से सिर्फ आप MCQ में बना सकते हो। लॉन्ग मेथड के लिए अगले 1 मिनट का आप वेट करोगे, ठीक ना। जैसे 0.6 पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जिसको पढ़ते कैसे हैं, रेकरिंग, RECURING। इसको लिखोगे 6/9। आप चाहो तो इसको कैंसिल करा दो, नहीं चाहो तो ऐसे ही आप लिखे हुए रहने दो। इसको ध्यान पूर्वक देखो, क्या ये सब में सुटेबल बैठ रहा है, 0.47। काश अगर ऐसा होता, ये लाइनें दोनों पे ड्रॉ हो, ठीक ना। ऐसे लिखोगे 47/99, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, इस तरह से लिखा हुआ है 0.47, सिर्फ एक ही डिजिट पे रेकरिंग है। तो इसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक है नहीं, तो अब इस तरह से देखो, ए बी नहीं, मैं PQ लिखता हूँ, ठीक ना, और सिर्फ एक ही पे रेकरिंग। तो यहाँ पे जो लिखा है ना PQ, उसको लिख दोगे, जो अकेला है उसको क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। जितना पे लाइन ड्रॉ की हुई है उतना 9, और विदाउट रेकरिंग को क्या लिखोगे, 0, ठीक है। ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है, थोड़ा समझने में परेशान हो सकते हो, बट एक बार समझ जाओगे तो आपका आंसर मिलाने में बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ देखो क्या लिखो, मैंने बोला है 0.47, 0.47 इस पे है, ठीक ना। तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, 7, एक एक नंबर पे है ना, तो एक 9, एक विदाउट है तो 0। ऊपर में जो डिजिट लिखा हुआ है सबसे पहले उसको एकदम शांति पूर्वक लिख लो, 47। 47 में से 4 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 43/90। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट ट्रिक। 0.001, तो ये लिखोगे 1/999। से समथिंग, क्या ये चीजें समझ में आई, काइंडली डू कमेंट।
कौन सा लूडो जीतेगा आज? आज हम कहाँ का मैसेज पढ़ लिए। नेक्स्ट लिखोगे एक्सप्रेस 0.3 पे रिकरिंग एज फ्रैक्शन, एज फ्रैक्शन। ठीक, कैसे लिखोगे? लेट, अपने को आंसर पहले से पता है कितना, 3/9। लेट x इक्वल टू 0.3। एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, ठीक ना। x इक्वल टू 0.3, तो यहां से लिखोगे x इक्वल टू 0.333। ऐसा नहीं है इसी स्कूल में, किसी भी स्कूल का एग्जाम देने जाओगे ना, तो क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो ये चीजें पूछती है। Here repeating block has 1 डिजिट। कितने डिजिट है इसमें? 1 डिजिट है। देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बाय, कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। x को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10x। किसी भी नंबर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाता है, ये उछल के यहाँ चला जाएगा। ठीक, 3 का कमी नहीं है, इसमें एक और 3 लिख सकते हो, बहुत सारा 3। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 कितना है? 10x। ये वाले में ना 3.333 डॉट 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 0.333। जब आप इसको माइनस करोगे तो इस तरफ 3.000 इस तरह से पाओगे, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे? 3, और इस तरफ कितना लिखोगे? 9x। हेंस 0.3 इक्वल टू 1/3, या इसी को लिख सकते हो 3/9। 6 वाला भी रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। एक MCQ क्वेश्चन हो ही जाए। सम ऑफ 0.222 एंड 0.333। आदित्य राज, आपने आंसर गलत दिया है, ये आंसर नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक, शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। 0.22, ठीक ना। इसको क्या लिखोगे? 2/9। 0.333, इसको क्या लिखोगे? 3/9। इन दोनों को ऐड करने में 3/9, LCM 9 यानी 5/9, तो ये हो जाएगा।
इसका बता सकते हो कितना होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द 1/17? कभी भी 1/प्राइम करके होगा ना, तो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट होगा वो कितना होगा? प्राइम -1। 1/7, इसमें कितना होगा? 6 डिजिट। 1/17 में 16 डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, number of digit in decimal expansion, number of digit in decimal in repeating block, in repeating block of decimal expansion 1/2027। आंसर आ गया होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो। 2026। क्लासिफाई द फ्लोइंग रेशनल एंड इरेशनल। ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल। इसमें देखो 487 और यही क्या है? 487 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 487। तो ये कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर। इस तरह का नंबर जो भी हो, 1 0 2 0 3 0 4 0, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। इफ A and B are two, if A and B are two रेशनल नंबर, कैसा है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन, एक रेशनल नंबर दोनों के बीच का, ठीक ना? एक रेशनल नंबर जो कि कैसा होगा? दोनों का बीच का होगा। वन रेशनल नंबर बिटवीन देन, इसके लिए क्या लिखोगे? A+B/2, A+B/2। A+B/2, वन इरेशनल नंबर बिटवीन देम। एक इरेशनल नंबर दोनों के बीच में कितना होगा? √√AB, वेयर AB कैसा नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे 2 and 5, 2 and 5 are two number,
देन वन रेशनल नंबर। अगर आपसे एक रेशनल नंबर पूछे, वन इरेशनल नंबर पूछे, रेशनल में पूछेगा तो a+b/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10। 3.5। समझने में कोई दिक्कत? 478, 478 इस तरफ ना, तो 478, 478। अच्छा ये बताओ तो, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर बता सकते हो? लिखोगे √2 = 1.414 इस तरह से, ठीक। √3 = 1.73 इस तरह, ठीक है ना। क्लियरली वन रेशनल नंबर, जो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक ना। ऐसे मत लिख देना √2 + √3/2, ये नहीं। एक रेशनल नंबर 1.4 से ज्यादा और 1.7 से कम, कितना होगा? 1.5। इस चीजों को आप याद रखना। इस तरह से एक्सरसाइज ये वाले करता हूं, ठीक ना। 1.3 कंप्लीट। कल से पढ़ेंगे 1.4, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ठीक ना। ये वाले एग्जाम से पहले चैप्टर 2 तक मैं पढ़ा दूंगा, ठीक ना। थैंक यू मिस। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं। पहले